इफ AB2 का दोबारा से रेफरेंस दिया, ठीक है, कि AB2 में जो भी वैल्यू है वो फिर से लेस हो इक्वल हो किसके, 2 के, 2 के इक्वल हो, 2 से लेस क्या हो, 1 हो, कि 2 और 1 पर अगर काउंट फेल में कोई वैल्यू शो हो तो उसका रिजल्ट आए सप्ले। और अगर इन तीनों कंडीशन पर नहीं जा रहा है AB2 तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। लिख लें इसको, हाँ, क्योंकि जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं उतनी ब्रैकेट्स क्लोज भी होंगी। ओके, फाइनली एंटर। सप्ली क्यों, 2, पास क्यों, सप्ली क्यों, फेल क्यों, उम्मीद है कि बात समझ आ गई। ओके, दिस इज कैलकुलेशंस। ओके, चलो जी, अब आते हैं रिमार्क्स की तरफ। थक तो नहीं गए, कोई बात नहीं, थक भी गए हैं तो ये 3 तो करना ही है। रिमार्क्स क्या होते हैं, यस, जो कि हर स्टूडेंट्स को उसके रिजल्ट वाले दिन रिमार्क्स मिलते हैं। एक तो उसके रिजल्ट के मतलब रिजल्ट कार्ड के लिहाज से रिमार्क्स मिलते हैं, एक नजायज रिमार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो रिमार्क्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है या रिमार्क्स किस बिहाफ पर मिलते हैं, किस चीज को कैलकुलेट करके मिलते हैं, हैं? किसके, अभी कोई बोला है, परसेंटेज के मुताबिक रिमार्क्स मिलते हैं। तो अब जरा फॉर्मूला, इक्वल साइन इफ ब्रैकेट ओपन के बाद परसेंटेज का सेल रेफरेंस मतलब Z2, Z2 में जो भी परसेंटेज है वो ग्रेटर हो इक्वल हो किसके, 90% के। सर ये परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों, क्योंकि Z2 में जो परसेंटेज है उसमें भी साइन है, इसलिए मैं ये खाली 90 नहीं लिख सकता यहां पर, कि Z2 में जो भी परसेंटेज है वो ग्रेटर हो इक्वल हो 90% के। वैसे परसेंटेज कहां तक होती है, टोटल 100। इसका मतलब 90 to 100 को मैंने फिक्स कर दिया किसके लिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यस, एक्सीलेंट के लिए। 90 to 100 तक अगर Z2 में परसेंटेज मिलती है उसको तो उसका रिमार्क्स क्या आएंगे, एक्सीलेंट, कॉमा सेकंड कंडीशन इसी के आगे से इफ ब्रैकेट ओपन Z2 का अगेन रेफरेंस दिया में जो भी परसेंटेज है वो ग्रेटर हो इक्वल हो किसके, 80% के, 80% के तो इक्वल हो, ग्रेटर कहां तक हो, 90 को तो एक्सीलेंट के लिए किया है, हाँ जी, तो 82 कहां तक हो, 90 तो एक्सीलेंट के लिए, 90 to 100, 89 तक, ठीक है। इसका मतलब वो यहां पर 80 to 89 तक रिकॉर्ड करेगा Z2 में, तो उसके यहां पर रिमार्क्स क्या आएंगे, V डॉट गुड आ जाएगा। थर्ड कंडीशन, इफ ब्रैकेट ओपन Z2 में जो परसेंटेज है ग्रेटर हो इक्वल हो किसके, 70% के इक्वल हो और ग्रेटर कहां हो, 79 तक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो क्या रिमार्क्स आए, गुड। फोर्थ कंडीशन, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर हो इक्वल हो किसके, 60% के, कॉमा इनवर्टेड कॉमा,
तो यहां पर क्या है, एवरेज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर हो इक्वल हो किसके 50% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो एवरेज के बाद यहां पर नॉर्मल रिमार्क्स जिसको हम कह सकते हैं, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर हो इक्वल हो किसके 40% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां पर गरीब रिमार्क्स आए, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर हो इक्वल हो किसके 33 के, क्योंकि 100 को भी हम 33 के ही कंसीडर कर रहे हैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, 33% हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो लिखा है पास। और लास्ट वन, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 में अगर कोई भी परसेंटेज लेस हो इक्वल हो किसके 32% के, कि 32% के इक्वल हो और उससे लेस हो, क्योंकि 33 वाला तो पासिंग पर है, तो यहां पर क्या है, FAIL फेल। तो याद रखिएगा जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं उसको ऑफ करने का सबसे आसान तरीकाकार ये है कि पहली ब्रैकेट हमेशा ब्लैक कलर में होती है। अब आप ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे तो जो लास्ट ब्रैकेट आएगी वो ब्लैक कलर में होगी, जिससे हमें आइडिया, अच्छा ये ब्लैक क्यों शो हो रही है सारी, क्योंकि कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, ठीक है। अब जब ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे तो लास्ट ब्रैकेट क्या आएगी, ब्लैक आएगी। हाँ भाई क्या हुआ है, क्यों, क्या करके आया अमर? उसको को वो तालीम हासिल कर रहा है, जाना है किसका, 307 बैच है, और उसकी आज क्लास नहीं कल क्लास होगी, क्योंकि उसके डेज डिफरेंट है ना, आज फ्राइडे है, TTS डेज है उसके, नॉर्मल बैच नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये ले बेटा, फॉर्मूला लेंथी जरूर है लेकिन टेक्निक एक ही चल रही है। नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर, वो भी कर रहा है, यहाँ पर मैं भी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। इसके बाद भी अगर आप लोगों को ये काम ना आए, यकीन मानो जलील कर करके मार देना चाहिए। ये जो है ना ये इस एंगल से ऐसे दिखाई, ऐसे नहीं, ये भी ठीक रहती है। ओके एंटर। सेकेंड लास्ट फार्मूला, ग्रेड क्या होते हैं, ये जो अभी फार्मूला आपने अप्लाई किया है ना 100% वही फार्मूला का, फर्क क्या आएगा, एक्सीलेंट की जगह पर A+, वेरी गुड की जगह पर A, गुड की जगह पर B+, ठीक है, और एवरेज की जगह पर B, बस ये चेंज आना। बेशरम इंसान, लेकिन परसेंटेज के साइन के मुताबिक ही होगा, ठीक है। नहीं कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां पर AA2 का रेफरेंस आएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट से अगर हम एक साल आगे जा रहे हैं तो वो भी जो रेफरेंस चल रहा है वो भी एक साल आगे हो जाएगा। अभी Z2 है ना, वो फिर AA2 हो जाएगा, तो वहां पर भी एडिट करो, फिर वहां पर भी एडिट करो। ग्रेटर हो इक्वल हो किसके 80% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां पर क्या है A ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर हो इक्वल हो किसके 70% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा B+, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2
ग्रेटर और इक्वल हो 60% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर और इक्वल हो 50% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर हो इक्वल हो किसके 40% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 ग्रेटर हो इक्वल हो 33% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ई ग्रेड, और लास्ट वन कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन Z2 लेस हो इक्वल हो 32% के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एफ ग्रेड। तो फाइनल ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। हाँ जी, पिक्चर क्लिक करनी है। ओके, आखिरी फॉर्मूला है, और पिक्चर क्या करनी है। पोजीशन सर आप एक चीज पूछनी कि आप जब हम लोग लिखते हैं तो सारा एक ही रो में इतना लेंथी चला जाता है, जो आपने इस पर नीचे लेकर आए हैं यानी कि रैप टेक्स्ट, वो कैसे किए हैं? रैप टेक्स्ट, या मतलब एक समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैं बाकी समझना चाह रहा हूँ ना, आपको समझ आ रही है? मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। नहीं, हमारा हम जब लिखते हैं ना काफी जरा लेंथी फार्मूला तो एक ही लाइन में आगे तक चलता जाता है, जैसे आपने नीचे ले आए हैं फार्मूले तो हो जाते हैं। वो मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, वो खुद ब खुद स्क्रीन को एडजस्ट कर रहा होता है, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। अब ये देखें ना, अगर मैंने डबल क्लिक किया है, मैं अगर स्क्रीन को जूम आउट रखता हूं तो तब और स्टाइल में आएगा, ठीक है। तो ये इसका एक अलग अलग तरीकाकार है। मैं जूम इन करता हूं तो मुझे किसी और स्टाइल में मिलेगा, वो स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करता है। पोजीशन जो कि बोर्ड लेवल में ही सिर्फ पोजीशंस होती हैं, और वो भी उसके बाद पोजीशंस नहीं होती। क्या मिलते हैं? ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की वहां पर एंट्रीज होती हैं, तो बस उन्होंने 3 पोजीशंस रखी होती हैं, इसके अलावा नहीं। तो यहां पर पोजीशन फाइंड करने का तरीका कर, पोजीशन कह ले, रैंक कह ले, रैंक भी तो वही है ना। हाँ भी, किस रैंक पर हो, किस पोस्ट पर हो, किस पोजीशन पर हो। इक्वल साइन RANK ब्रैकेट ओपन, पोजीशंस बनती हैं किसकी मदद से? ऑब्टेन्ड मार्क्स की वजह से, कि पॉइंट का भी फर्क आता है तो पोजीशन चेंज हो जाती है। इसका मतलब हमें किसका रेफरेंस देना पड़ेगा? ऑब्टेन्ड मार्क्स का। ऑब्टेन्ड मार्क्स का रेफरेंस दिया कि Y2 में जो भी नंबर है, कॉमा पूरी क्लास में से Y2 के किस नंबर पर रैंक आता है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? पहले भी गई। रैंक इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन Y2, मतलब एक स्टूडेंट। इस टाइम एग्जाम्पल पहले यहां से दे देता, 3 और 3 6 गर्ल्स हैं और 7, कितनी पोजीशंस हुई? 7। टोटल कितनी पोजीशंस हैं? 7। अब आप 7 गर्ल्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स को एक दूसरे के साथ चेक किया, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे उसकी क्या पोजीशन होगी?
फर्स्ट, पीछे कितने रह गए? 6 रह गए। क्या अब उन 6 का कंपटीशन चलेगा? जो एक फर्स्ट आए तो उसको निकाल देंगे बीच में से? नहीं निकालेंगे ना। इसका मतलब ये है कि मुझे इस Y2 की पोजीशन फाइंड करने के लिए पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन करना है। रिकॉर्ड में कितने बच्चे हैं? 15। तो फिर पता लगेगा कि जी इसकी क्या पोजीशन बनती है। ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, 12 पोजीशंस बनती है इसकी। ऑब्टेन्ड मार्क्स 15 के 15 एक दूसरे के साथ कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन करने बैठते तो हमें मैनुअल टाइम लगता है। उसने क्या किया? एआई के थ्रू काम किया, उसने हर चीज को कैलकुलेट करके बता दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर दूं ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी वो क्या करे, पोजीशंस बता दे कि जी इनकी ये पोजीशंस आ रही हैं। जैसा कि 7 पर 2 हैं और फर्स्ट 3 है, 4 है। ये सुना ना अक्सर कहते अभी क्या है, फर्स्ट है कहां से? नीचे से है। ये वो वाला हिसाब है, ये फर्स्ट आ रहे नीचे से। किस तरह से? 2-2 सप्लियां लेकर, ठीक है। वो बैठी है, सप्लियां लेकर फर्स्ट आई है। हाफिज उमर सप्लियां लेकर फर्स्ट आया। क्या बात है, थोड़ी सी खुशी मिलनी तो चाहिए ना इनको कि हम कहां पर उम्मीद लगा के बैठे थे, सप्ली आई हैं, क्या बनेगा। यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट आ गए। हाँ। तो यहां पर गलती क्या हुई? वापस आ जाते, गलती हुई है ये, ठीक है। गलती ये हुई है जो कि 2 दफा मैंने वो चीज आपको समझा चुका हूं कि जो पहला स्टूडेंट है उसकी 110% सही पोजीशन है। अगलों में क्या हुआ कि जब हमने उस फार्मूला को ड्रैग किया तो चलो ये वाला सेल तो समझ आया, लेकिन ये चीज समझ नहीं आई। जिस वजह से, क्योंकि कंपिटिटर्स होते हैं ना, तो जिस वजह से जब मैंने इसको क्लिक किया तो बस इन 3 का मुकाबला चल रहा था, बाकी तो बेचारे ये जा रहे हैं क्योंकि वो तो निकल चुके हैं। हम कैसे इसको क्लास से निकाल सकते हैं? पोजीशन ले ली तो निकल जाओ क्लास से, रिकॉर्ड में तो वो रहेगा ना। तो जब इन तीनों का मुकाबला चल रहा था, इन तीनों में से हाईएस्ट मार्क्स इसी के थे, तो वो अकेला ही फर्स्ट आ गया। इन 2 का मुकाबला चल रहा था, तो फिर जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे उसकी और ये वो अकेले ही फर्स्ट, अकेले ही सेकंड, सप्लियां लेके भी फर्स्ट। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सेल को नहीं फ्रीज करना, रेंज को फ्रीज करना है। इसका मतलब ये Y2 की रेंज को यहां से क्या करना है? F4 प्रेस कर देना, बस एंटर। पर क्लिक करने के बाद जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करने के बाद अब मुझे बताइएगा कि कोई रिपीट हुई है। फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वन ये 10th पोजीशन, 5 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 4th, 9। तो फाइनली ये आप लोगों की पोजीशन। हाँ, नाम दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है। सो यहां पर इतने एरिया को व्यू पर रहते हुए मैं करूंगा फजीज कॉलम। नहीं हुई? अच्छा, वो पहला कॉलम हो गया। एंड फ्री स्पैन, और उसके बाद यहां पर क्लिक करके फ्री स्पैन। ठीक है जी, ये आप लोगों के नाम है और ये आप लोगों की करतूतें हैं। ये क्योंकि वो मैंने कंट्रोल जी कर दिया था ना, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। ये ले कंट्रोल एस। अब शीट रेडी होगी, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर रेडी हो गई है। ये 3 दिन का काम था जो 1.5 घंटे के अंदर हो गया।
रिजल्ट कार्ड आप लोगों का बना पड़ा है सिंगल क्लास का वर्ड के अंदर। परसों के लेक्चर के अंदर हम इनके रिजल्ट कार्ड बनाएंगे कंप्यूटराइज, ठीक है। और वो जो रिजल्ट कार्ड फॉर्मेट आप लोगों को बनाया था वो आप लोग अपने इस शीट के साथ यूटिलाइज करोगे, ओके। और इसके अलावा आज के लिए बस यही कंप्लीट होगी तो अगला काम आप लोगों का हो सकता है। क्लोज कर दूं रिकॉर्डिंग को? हाँ, कैंसिल होगी।